हेलो दोस्तों, अभी तक आपने ज्योतिबा की अमर कहानी में ज्योतिबा फुले की अमर कहानी में आप लोगों ने अभी तक सुना था ज्योतिबा के गुरु साल्वे जी का बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं इस किताब का अगला हिस्सा जो है ज्योतिबा का भीषण अपमान। ज्योतिबा अभी अपने आंदोलन का सूत्रपात करने ही वाले थे कि उनके जीवन में एक घटना घटी। इस घटना ने चिंगारी का काम किया। इसी चिंगारी ने उनके भीतर के बारूद को भड़का कर रख दिया। ज्योतिबा के एक मित्र थे सखाराम। सखाराम जाति के ब्राह्मण थे, पर थे ज्योतिबा के अनन्य मित्र। सखाराम के भाई का विवाह था। उसने विवाह समारोह में शामिल होने के लिए ज्योतिबा को भी आमंत्रित किया। क्योंकि मित्र के भाई का विवाह था, इसलिए निमंत्रण को ज्योतिबा ठुकरा न सके। वर यात्रा के समय दूल्हे के साथ बारात सज धज कर चल पड़ी। बारात में ज्योतिबा भी साथ साथ चल पड़ी। उनको क्या मालूम कि अपने बहुजन समाज को ब्राह्मणों के साथ साथ चलने का भी समान अधिकार नहीं है। कुत्ते बिल्ली तो साथ चल सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हमारा रुतबा जानवरों से भी हीन था। ज्योतिबा को बिना किसी डर के ब्राह्मणों में घुल मिलकर चलते देख कर कुछ ब्राह्मणों में कानाफूसी शुरू हुई। ज्योतिबा को यह धर्म विरोधी कार्य अनेक ब्राह्मणों को सहन नहीं हो सका। ज्योतिबा का ब्राह्मण के साथ घुलना मिलना रूढ़िवादी और क्रूर ब्राह्मणों की आंखों की किरकिरी बन गया। इस बारात में केवल ब्राह्मण जाति के ही लोग थे। उनसे यह सहन न हुआ कि एक शूद्र उनके साथ साथ चले। इसलिए क्रोध से चीखते हुए उन्होंने ज्योतिबा से कहा, अरे वरयात्रा में तू कहाँ से आ गया? ब्राह्मणों के साथ चलने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? अरे शूद्र, तूने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तूने हम सबको अपमानित किया है। तू जब हमारे बराबर नहीं है तो तुझे ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। बारात के पीछे पीछे चल या फिर लौट जाए, चला जा यहाँ से। आजकल तो इन लोगों ने सारी लाज हया को ही तिलांजलि दे दी है। ब्रिटिश शासन में तो इन्होंने जाति व्यवस्था के सारे नियम ताक पर रख दिए हैं। यही नहीं, आए दिन धृष्टतापूर्वक अहमन्य होते जा रहे हैं। ये लोग निकालो इसे बाहर। इन ब्राह्मणों के इतना कहते ही चारों ओर शोर मच गया। ज्योतिबा अपमान से पानी पानी हो गया, स्तंभित, संज्ञा शून्य हो गया। थोड़ी देर बाद वह सामान्य हुआ तो अपमान की असह्य वेदना से ज्योतिबा का स्वाभिमान धधक उठा, उसका खून खौल उठा। लेकिन वह इस मानसिक संताप के उद्वेग व ज्वार से पीड़ित होने के बावजूद चुपचाप अपने घर लौट आया। यह अपमान उन्हें बहुत अंदर तक छलनी कर गया। वे रात भर सो न सके। अपने आप से ही वे प्रश्न करते रहे कि आखिर मनुष्य मनुष्य के बीच यह भेद क्यों? मनुष्य मनुष्य के बीच यह खाई क्यों? जैसे तैसे सुबह हुई तो ज्योतिबा ने इस पूरे घटनाक्रम का समाचार अपने पिता को बताया। उनके मन में टीस, गले में सिसकियां तथा आंखों में आंसू थे। ज्योतिबा ने सोचा था कि उसके पिता उसके अपमान का बदला लेने चल पड़ेंगे, लेकिन पिता ने उसे चुप रहने की ही सलाह दी और समझाते हुए कहा, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण उच्च वर्ग में आते हैं। हिंदू समाज में धर्म के वे केंद्र बिंदु हैं। हम लोग शूद्र वर्ग में नीच कहे जाते हैं। यह ब्राह्मणों की महान कृपा थी कि उन्होंने तुमको केवल वहाँ से भगा दिया, मारा पीटा नहीं। मैंने गैर ब्राह्मणों की किसी भी भूल पर उन्हें हाथी के पैरों तले गिराकर कुचलते देखा है। और तो और गैर ब्राह्मण जातियों के लोगों के लिए अच्छे वस्त्र धारण करना भी मना है। पूना की सड़कों पर शुद्ध तथा अतिशुद्ध वर्ग के लोगों को कमर में झाड़ू बांधकर लटकानी पड़ती थी, जिससे उनके पैर के निशान मिटते रहें। दूर से ही ब्राह्मणों को पता चल जाए कि शूद्र जा रहा है तो उससे वे दूर ही रहते थे।
इसलिए कि कहीं उससे छू न जाए। शूद्र सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सड़कों पर नहीं चल सकते थे। बेटा, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि तुम बचकर चले आए। अगर पेशवाओं के समय तुमने ऐसा किया होता तो तुम्हारी खाल उधेड़ ली जाती। हम लोग उनकी जाति से निम्न हैं। पिता के ये शब्द सुनकर ज्योतिबा को बहुत पीड़ा हुई। ज्योतिबा ने ध्यान से चुप रहकर पिता की सारी बातें सुनी, लेकिन वह पिताजी की बातें सुनकर एकदम दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि उनके पिता यह कतई नहीं चाहते कि उनका बेटा सामाजिक रीति रिवाजों के उल्लंघन के नाम पर ब्राह्मण पंडित पुरोहितों का कोप भाजन बने। उनके मन में बार बार यह विचार कौंध रहा था कि यदि मैंने पेशवाओं के समय सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं का उल्लंघन किया होता तो मुझे विद्रोही घोषित कर दिया जाता। वह छत्रपति शिवाजी, वाशिंगटन और लूथर के आदर्शों को भुला नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका अपराध क्या था और मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके अपराध में मुझे विद्रोही करार दे दिया गया। आखिर में ज्योतिबा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शूद्रों को गुलामी और गरीबी में ही मरना जीना है। शूद्र वर्ग में जन्म लेने का अर्थ ही अपमान और दासता है। आश्चर्य की बात यह है कि मान्यता स्वयं शूद्रों में भी घर कर गई थी। शूद्र के जीवन का मतलब ही पग पग पर अपमान और जीवन यापन के साधनों की हानि था। ज्योतिबा ने विचार किया और हिंदू धर्म के इस छुआछूत के कुष्ठ रोग, ऊंच नीच की अमानवीय भावना तथा रोगियों अंध परंपराओं के डरावने दैत्य को नष्ट करने का संकल्प लिया। धर्म के नाम पर चलने वाले सर्वनाशी धर्म को मिटाने का व्रत ज्योतिबा ने यह जानते हुए भी ले लिया कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ज्योतिबा के मन में हिंदू धर्म की ओर नारकीय रोगियों से संघर्ष करने की शक्ति का संचार होने लगा। उसके मन के विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं की परिणति दृढ़ संकल्पों के रूप में होने लगी। संकल्प की दृढ़ता और लक्ष्य पर एकाग्र दृष्टि ही मानव को महामानव बना देती है। प्रत्येक क्रांति से पहले प्रबल बौद्धिक पुनर्मूल्यांकन तथा संगठन जन्म ले चुके होते हैं। यह नव जागरण अन्याय का प्रतिरोध करने तथा न्याय के पोषण के लिए था। असत्य को मिटाने के लिए सत्य का नव संघर्ष था। वैचारिक व्यूह तथा योजना का निर्माण करके ज्योतिबा ने विद्रोह का कवच धारण कर लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंध धार्मिकता में आरूढ़ माता पिता के बच्चे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके माता पिता उसे नापसंद करेंगे। ज्योतिबा की यह ध्रुव धारणा बन गई कि राजनीतिक दासता से सामाजिक दासता अधिक घातक और अनर्थकारी होती है। ज्योतिबा ने इस पर भी विचार किया कि वह स्वयं शिक्षित है, क्या भला है क्या बुरा है इसकी उन्हें भी समझ है। वह भी इसी समाज और इसी धर्म को मानता है जिसे ब्राह्मण मानते हैं। तब ऊंच नीच का भाव कैसा, छुआछूत कैसी, छोटा बड़ा क्यों? धर्म तो मनुष्य और ईश्वर के भी संबंधों से संबंधित है, तो सामाजिक विषमता कैसे पनपी? इन्हीं विचारों में मग्न ज्योतिबा ने इस समय का निष्कर्ष यह निकाला कि चूंकि ब्राह्मण पुजारी ही पुरोधा हैं, अपने को श्रेष्ठ तथा सर्वोच्च मानते हैं, अतः इस सारी विषमता का जनक ब्राह्मणवाद ही है। ब्राह्मणवाद ने ही जातिगत भेदभाव पैदा किए हैं। जातीय व्यवस्था ने हिंदुओं की संगठित तथा सुसंस्कृत जीवन पद्धति को नष्ट करके देश की मानवता को विविध जातियों के रूप में खंड खंड कर डाला है। ब्राह्मणवाद इस व्यवस्था का बहिरंग परिधान है। ज्योतिबा ने इस कलुषित ब्राह्मणवाद, जो जन्म पर आधारित है कर्म पर नहीं, को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठाया। जो जातीय व्यवस्था मनुष्य को लगातार दास्ता में बांधे रहे और उसे अपमानित कराती रहे, ऐसा जन्मावलंबी धर्म का खुला विरोध एवं बहिष्कार किया जाना चाहिए।
मित्र के भाई की शादी में हुए इस अपमान को ज्योतिबा जीवन भर नहीं भूले। इस अपमान ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था से विद्रोह करने पर ज्योतिबा को विवश कर दिया। इस अपमान ने ज्योतिबा के मन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। ज्योतिबा ने सोचा कि शिक्षा के बिना लोगों में चेतना नहीं आएगी और वे अपने अधिकारों के लिए तब तक सचेत नहीं हो पाएंगे जब तक वे शिक्षित नहीं होंगे। ज्योतिबा ने पिछड़े, दलित, शोषित, शूद्र व नारी समाज को सर्वप्रथम शिक्षित करने का संकल्प लिया और इस महान उद्देश्य के प्रति खुद को पूर्णतः समर्पित कर दिया। ज्योतिबा ने इसी संकल्प के साथ अस्पृश्य व शूद्र वर्गों व स्त्रियों, जिनके लिए धार्मिक तौर पर शिक्षा निषिद्ध है, स्कूल खोलने का निर्णय लिया। 19वीं सदी के मध्य से कुछ पूर्व ही महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं विद्वानों में से बाल शास्त्री जामेकर तथा माऊ महाजन यूरोपीय शिक्षा और संस्कृति से ऐसे प्रभावित हुए कि वे हिंदू समाज को नई दिशा देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने हिंदू समाज को जागरूक करने, उसे नई दिशा में चलने की प्रेरणा देने तथा हिंदू समाज को अंधविश्वासों से मुक्त कराने के लिए योजनाबद्ध कार्य किए। समाज की रूढ़ियों तथा कुरीतियों का जमकर खंडन और विरोध किया। इसी विचारधारा से ओतप्रोत एक तीसरे प्रतिभाशाली सज्जन ददोबा भी हिंदू समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे थे। गोपाल हरि नामक एक तरुण ने महाराष्ट्र में नई जीवन पद्धति, नए विचार, नई दिशा तथा आचार संहिता का बिगुल बजाया। इस तरुण को लोक हितवादी नाम से लोग अधिक जानते थे। उसने पूना के रूढ़िवादी ब्राह्मणों की खुली आलोचना की तथा लोगों को उन ब्राह्मणों की पिछड़ी जीवन पद्धति से सावधान रहने तथा उससे दूर हो जाने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्राह्मणों ने ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं किया। महाराष्ट्र में नवीन चेतना के कई ऐसे युवक थे जो ज्योतिबा से शिक्षा और योग्यता में कहीं अधिक थे, किंतु ज्योतिबा जैसा साहस, संकल्प तथा उत्सर्ग भाव किसी में नहीं था। छोटी जाति का होने के नाते ज्योतिबा ने महाराष्ट्र को एक अत्यंत नए ढंग का नेतृत्व दिया। 21 वर्ष की आयु में ज्योतिबा ने सामाजिक विषमता के विरोध में सिंहनाद किया। ज्योतिबा ने महाराष्ट्र की नारी तथा शूद्र दोनों को सामाजिक गुलामी से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। ज्ञान की कुल्हाड़ी अज्ञान के बड़े बड़े वृक्षों को धीरे धीरे काट डालती है। पवित्र उद्देश्यों की सिद्धि के लिए यह अमोघ अस्त्र है। विद्या मनुष्य को स्वाभिमानी, निर्भीक तथा विवेकशील बना देती है। ज्योतिबा यह समझ चुके थे कि वह जो हाथ झुला सकता है वही हाथ संसार में शासन भी कर सकता है। ज्ञान मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है। ज्योतिबा जब इन संकल्पों तथा अनुष्ठानों को साकार करने की चेष्टा कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनके एक अभिन्न मित्र सदाशिव बल्लाल गोवंदे का स्थानांतरण अहमदनगर के लिए हो गया। तो ये चैप्टर अभी समाप्त होता है। आगे का चैप्टर जारी रहेगा। धन्यवाद।